नमस्कार, बात भारत की देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरनी। आज बात करेंगे हम जिस तरह से राज्यसभा में आज सदन की कार्यवाही चली है और उसके बाद वहां पर जिस तरह से 222 नंबर जो कि तेलंगाना के सांसद हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनसे उनकी चेयर पर वो पैसे रखे हुए मिले हैं, नोटों की गड्डी। अब इसमें क्या निकल के सामने आएगा वो तो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा, पर उन सबके भी आपको बता दें कि सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कल गुरुवार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने हमें जानकारी दी कि सीट नंबर 222 से कैश मिला है। यह सीट तेलंगाना से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई है। इस मामले में नियमों के मुताबिक जांच होनी चाहिए और ये हो भी रही है। 22 जुलाई 2008 को मनमोहन सरकार के विश्वास मत हासिल किए जाने के दौरान लोकसभा में 1 करोड़ रुपए के नोटों की गड्डियां लहराकर सनसनी फैला दी गई थी। नोट लहराने वालों में भाजपा के 3 सांसदों अशोक अर्गल, महावीर भागोरा और फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल थे। 15 अक्टूबर 2023 तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर शिकायत की थी। महुआ मोइत्रा पर एफआईआर हुआ, फिर सीबीआई जांच हुई, मामला कोर्ट तक पहुंचा और आखिर में 8 दिसंबर को सांसदी चली गई। इस तरह और भी बहुत से मामले हैं जो संसद में अभी तक पेश आ चुके हैं और एक में सबसे अहम जो मामला था 2005 का था, जहां पर कैश फॉर क्वेरी कांड शामिल है, जिसमें महुआ मोइत्रा की तरह ही एक मामला 12 दिसंबर 2005 को सामने आया था, जब एक निजी चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया था। इसमें 11 सांसद किसी एक पार्टी के नहीं थे। इनमें से 6 बीजेपी से, 3 बसपा से और 1 राजद और कांग्रेस से थे। बहुत सी कार्रवाई अमल में लाई गई तब भी, और अब आज जिस तरह से ये नोटों के गड्डी मिली है, तो अब देखना होगा इस पर कार्रवाई करना सही भी है या सिर्फ राजनीति करना सही है, क्योंकि अभी तक जो संसद का सत्र चला है उस पर बातचीत कम, प्रश्नकाल भी नहीं हुआ लोकसभा के अंदर भी, पर राजनीति और सिर्फ एक ही मुद्दा, अडानी का। पहले आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ आज राज्यसभा संसद के अंदर। Honorable members, I hereby inform that during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi. Going beyond that, because I know that you will not allow if I go beyond. सर, मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। अरे छोड़ो भाई सर, यू नो, you all lawyers, can he do like this? And these people, अरे छोड़ो, ये सब ऐसे चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम कर रहे हैं। ये जो घटना घटी है, ये घटना बहुत ही असाधारण घटना है और बहुत ही सीरियस नेचर की घटना है। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, यह सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। चलिए, इस बात पर अब चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये पैसा है कैसा और क्यों, जिस तरह से ये पैसा मिला है तो अब कार्रवाई किस तरह अमल में लाई जाएगी और
कहां पर यह कार्रवाई होगी। हमारे 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अविल मलिक हैं जो कि बीजेपी से हैं, और राहुल सिंह हैं जो कि प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, और संजय कृष्ण जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में और खास चर्चा में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरुआत डॉक्टर अविल मलिक से ही करूंगा मैं। बीजेपी से हैं और साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी राज्यसभा के अंदर साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि ये एक गंभीर मसला है, इस पर कार्रवाई किस तरह से अमल में लाई जा सकती है। जी अविल मलिक जी। इस घटना का ये बहुत निंदनीय है, दुखद है और बड़ी सीरियस है और अचंभे में डालने वाली है। आखिर इस प्रकार की घटना घटित होती है और कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोलती है, ये मौन साध जाते हैं और उसके साथ साथ जिस प्रकार से ये बेबुनियाद आरोप उल्टा भाजपा के ऊपर लगाना प्रारंभ कर देंगे, ये बेबुनियाद बातें करेंगे, विदाउट फैक्ट्स करेंगे, ये इनकी नीति रही है। ये जनता के मध्य में आज एक्सपोज हो चुके हैं, जनता समझ रही है और जांच के पश्चात स्पष्ट हो जाएगा। जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी निश्चित रूप से हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से धीरज साहू का मामला सामने आया था, उस विषय पर भी न कोई कांग्रेस का प्रवक्ता बोल रहा था, न कोई इनका पूर्व केंद्रीय मंत्री बोल रहा था, न सांसद बोल रहा था, न कोई अन्य नेता बोलना चाह रहा था, न मुख्यमंत्री बोल रहा था। आखिर क्या तरीका है? ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, ये करप्शन के विषय पर कुछ नहीं बोलते हैं। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का है, मैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में कह देता हूं, किसी भी प्रकार से करप्शन को बढ़ावा नहीं मिलने दिया जाएगा, किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार को इस देश में बढ़ावा नहीं देने दिया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राहुल सिंह जी मौजूद हैं, इस पर शब्दों में जान लें। राहुल सिंह जी, जिस तरह से आज संसद की कार्रवाई चली है, राज्यसभा संसद की कार्रवाई चली है, और आज सुबह ही हंगामे से ही शुरुआत हुई कार्रवाई की, सिर्फ इतनी सी बात से कि 222 नंबर सीट से नोटों की गड्डी मिली, और ये बात वहां पर धनखड़ जी बोलते हुए नजर आए। उसके बाद लगातार हंगामा वहां पर देखने को मिला। जी, आप सभी को मैं नमस्कार। देखिए, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जिनके बारे में बात हो रही है, अभिषेक सिंह जी के पास वो देश के सबसे बड़े वकील हैं, सांसद तो हैं ही, और पिछले 10 वर्षों में उन्होंने 714 करोड़ इनकम टैक्स भरा है। और ये मजाक करना और बिना ये इन्वेस्टिगेशन किए हुए उनका नाम ले लेना, इतने बड़े 714 करोड़ उन्होंने इनकम टैक्स दिया है। और पैसे क्या मिले हैं वहां पे? 500 के 100 नोट मिले हैं। 50,000 रुपए के लिए इतने बड़े आदमी का आप एक इशू बना रहे हैं, नोइंग अबाउट हिज फाइनेंशियल एबिलिटीज, कि वो हम फाइनेंशियल एबिलिटी से बात नहीं कर रहे हैं राहुल सिंह जी। हम ना किसी पे उंगली, मेरी बात सुनिए, आप बात सुनिए, हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे हैं। ये साफ तौर पर वहां पर जब धनखड़ जी बोल रहे थे, उन्होंने ये बात कही, उंगली नहीं उठाई गई किसी के ऊपर भी, सिर्फ इतनी बात कही गई कि 222 नंबर चेयर से नोटों की गड्डी मिली है। तो वो सही है या गलत है, ऐसा भी नहीं है। बिना इन्वेस्टिगेशन किए हुए यू कैन नॉट टेल। और जब वो डिनाई कर रहे हैं, एंड ही इज सेइंग कि इट इज अ जोक, 500 रुपए लेके आया था दैट आई जी, जो 714 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स बढ़े हैं लास्ट 10 इयर्स में, उनको कहा जा रहा है 50,000 रुपीज इज ब्रॉट टू राज्यसभा। अभी देखिए, मैं बताता हूं सत्य क्या है और किस चीज को छुपाने के लिए ये सब चीज का हम भी उसी बात पे आ रहे हैं। हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं कि वो पैसे उन्हीं के हैं, वो क्यों लेके आए थे। वो उनको हक बनता है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर भी बैंक है, वहां से भी कई सांसद जो है पैसे निकलवाने के लिए जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है, पर इसको राज्यसभा में इशू बनाया गया, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। जी ठीक है, मैंने सुन लिया आपकी बात। मैं कह रहा हूं कि इशू ये है कि पिछले 10 वर्षों में ऐसे कितने झूठे इश्यूज इन्होंने बनाए। आप बताइए, किस पे साबित करके करप्शन इन्होंने जेल भेजा? बताइए, किस पे साबित कर दिया इन्होंने करप्शन? पिछले 11 वर्ष तो बहुत होते हैं, ठीक है। यूपीए सरकार का क्या साबित कर दिया करप्शन इन्होंने? किसको जेल भेज दिया? और प्रेजेंट गवर्नमेंट में से अपने कितने लोगों को इन्होंने करप्शन में जेल भेजा? आज तक 11 साल में ये पहली ऐसी सरकार है जो तीसरा टर्म आ गई है, आज तक जेपीसी नहीं बैठा। एक भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठा ही नहीं, बना ही नहीं, गठन ही नहीं हुआ। सोचिए,
इसका मतलब क्या है? करप्शन का साथ ये लोग दे रहे हैं। आज इनकम टैक्स हो, आज देखिए इनकम 3.7 करोड़ रुपीस जब किए महाराष्ट्र इलेक्शन में। एक सेकंड, पालघर से, उसके बारे में क्या हुआ बताइए? उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देंगे कि वो पैसा किसका था? देखिए ये ऑफिशियल्स का कहना है कि 707 करोड़ रुपए का लिकर्स, कैश, अल्कोहल ये जब्त हुआ है। 707 करोड़ इन महाराष्ट्र इलेक्शन ड्यूरिंग द पोल कोड्स। जब पोल कोड्स लागू थे, आचार संहिता लागू थी, तब की बात कर रहा हूं। तो आखिर ये पैसा किसका था? तो जब कॉर्पोरेट मिले हुए हैं इलेक्शन करवाने में, और ये मोदी गवर्नमेंट क्यों नहीं रोकती है? और गवर्नमेंट बताइए आप नेशनल हेराल्ड स्कैम के विषय पर बताइए। नेशनल हेराल्ड मामले में आदमी हो या इनके सरकार का आदमी हो, पकड़ के जेल में क्यों नहीं डालते हैं? ये सारा कैश अनअकाउंटेड क्यों जा रहा है? और 50,000 भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शा जाएगा, इस बात को स्पष्ट रूप से आपको जानना चाहिए। 700 करोड़ के आसपास टैक्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में मौजूद है, और जिस भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौजूद है, किसी भी करप्ट व्यक्ति को, किसी भी भ्रष्टाचारी को, किसी भी जातिवादी को नहीं बख्शा ऐसे बात जाता है। समझ ही नहीं आएगी, ऐसे बात समझ नहीं आएगी डॉक्टर अफजल मलिक, ऐसे बात समझ नहीं आएगी। मैं आता हूँ, वापस रुक करता हूँ, आपके पास में जवाब लेता हूँ आके, आप आराम से जवाब दीजिए। वो कुछ भी नहीं बोलते हैं भाई। इलेक्शन कमीशन इनकम टैक्स को बोलना चाहिए उस केस में क्या हुआ। करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, 707 करोड़ का लिकर और कैश सीज हुआ। आप पता नहीं लगा पाते हैं सोर्स कि किसका है, कौन ये सब इलेक्शन में करवा रहा था? तो ये साफ पता चलता है, जैसे अडानी जी के मुद्दे पे ये चुप हैं, ये कुछ भी नहीं बोलते हैं। सेबी खामोश है, सेबी के चेयरमैन पे इतना आरोप लगा, लेकिन ये बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन करने से मना करते हैं। ये पूरी तरह से बैकफुट पे हैं, और उसके अलावा उसको साइडलाइन करके ये जुमले ऐसे ऐसे लाते हैं छोटे छोटे। और मैं यही कहना चाहूंगा कोई बात नहीं, पार्टी को जी अब आपको बोलने का समय मिल रहा है, आप नहीं बोल पा रहे। जी बोलिए, जी बोलिए, आप बोलिए, ट्रूथ फेस कीजिए। Amid these allegations of corruption, you cannot hide. नहीं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी आपको भरोसा नहीं है, आपको ईवीएम के ऊपर भी भरोसा नहीं है, आपको ईडी के ऊपर भी भरोसा नहीं है, आपको सीबीआई के ऊपर भी भरोसा नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है, आपको हाईकोर्ट के ऊपर भी भरोसा नहीं है, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर भी भरोसा नहीं है, आपको मीडिया के ऊपर भी भरोसा नहीं है, आपको जुडिशरी के ऊपर भी भरोसा नहीं है। आप बैंड एंकर्स की लिस्ट जारी कर देते हैं, आप एंकर्स को बैन करने का काम करते हैं। यही आपकी नीति बन चुकी है, यही कांग्रेस पार्टी की नीति बन चुकी है, यही कांग्रेस पार्टी के नेताओं की फितरत बन चुकी है, यही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की फितरत बन चुकी है। आप प्रेस का भी अपमान करते हैं। ये बात कहीं और चली गई है, ये बात कहीं और चली गई है। लगाकर इस देश में कर देते हैं। आखिर आप चाहते क्या है? आखिर आप जनता की जान क्यों नहीं बच रहे हैं? आप जान बच रहे हैं लोगों की, आप आम जनता को ईवीएम से रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, ये जल्दी सुनने चाहिए, क्योंकि ये हाईजैक करके सरकार चला रहे हैं। तो ईवीएम का मैटर जो इलेक्शन से रिलेटेड मैटर है, नहीं राहुल सिंह जी, पता क्या, ऐसे नहीं, मैं तो ठीक है आपकी बात, आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, पर एक बात है ना कि कांग्रेस के साथ जो घटक दल जुड़ता है उसकी सीट आ जाती है, और जैसे झारखंड में आई है, पर कांग्रेस की नहीं आती है। उस पे एक्सपर्ट लोग और वकील लोग बात करेंगे। ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इलेक्शन कमीशन में वोट्स की धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हमारे ऊपर मत करिए। ठीक है डॉक्टर अविल, ठीक है, मैं वापस आऊंगा, मैं यही सवाल रखूंगा दोबारा से। जी बिल्कुल, कोर्ट में है। ईवीएम बढ़िया हो जाता है, जिन राज्यों में हार जाते हैं वहाँ पुलिस प्रशासन भी बेकार हो जाता है, ठीक है डॉक्टर अविल, ठीक है, मैं आपका जवाब लेता हूँ उनसे। राहुल सिंह से भी बात करता हूँ, वो भी बोल रहे हैं इस बात पे ही चर्चा हो रही है। राजनीतिक विश्लेषक है मेरे साथ, मैं उनका रुख करना चाहूंगा, संजय कृष्ण जी, क्योंकि इस मुद्दे में हम वापस आए, ये मुद्दा हम ईवीएम का दोबारा से उठाते हैं इसके बीच में। संजय कृष्ण जी, आपका स्वागत है। और मतलब ये आप जैसे ये पैसे जो मिले हैं संसद के अंदर, ये पहला मामला नहीं है कि संसद की गरिमा कुछ अलग दिखी हो, क्योंकि बहुत ऐसे केसेस हुए हैं। हमने स्नो स्प्रे, पेपर स्प्रे भी देखा है, पेपर स्प्रे हुआ था जब, उसके बाद हमने स्मोक बॉम्ब भी देखा था, फिर नोटों की गड्डियां भी लड़ाई गई थी, एक बार करोड़ों रुपए की गड्डियां लड़ाई गई थी। मतलब ये चीजें होती हैं। माइक और कुर्सियां भी चलते देखी होंगे आपने कुछ विधानसभा में, लोकसभा में, बिल्कुल अभी तक। लेकिन ये सब जो है, जब इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं ना, भांति भांति के लोग हैं, पूरे देश से हर जगह से लोग हैं, सबका अपना अपना वो है। खैर वो देखिए चलता रहेगा।
नोटों की जहां तक बात है तो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, इसलिए शायद कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 50,000 रुपए क्या होता है। कहीं 5,000 करोड़ निकल रहे हैं किसी के घर से जहां मशीन लगा गिनी जा रही है, कहीं 10,000 करोड़ निकल रहे हैं, अनगिनत निकल रहे हैं, वहां बात बने तो बात बने कि हाँ ये बड़ा बात हुआ है तो इसमें कुछ होगा। तो ये जो कहना है कि नोट चाहे 50,000 हो या 5,000 करोड़ हो, जो भी हो, अगर कहीं वो नोट ले जाना अलाउड नहीं है, वहां इस तरीके से पैसे रखना अलाउड नहीं है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर संसद में हमारे राज्यसभा के अध्यक्ष ने ये कहा है कि इस पर कार्रवाई होगी तो होनी चाहिए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और इसको मुद्दा बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी क्या हो रहा है, पक्ष विपक्ष, अभी जब ये बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों आपस में लगे हुए थे तो मेरा मन कर रहा था कि मैं ऐसे करूं कि भाई आप भी रुक जाओ, आप भी रुक जाओ। ये वही वाली बात हो गई है कि जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं ना, दो बच्चे लड़ रहे होते हैं, तूने उसकी पेंसिल क्यों ली तो तूने भी तो उसकी रबर ले ली। ये पेंसिल क्यों ली ये गलत कहने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है, उसका जवाब है कि तूने भी तो उसकी रबर ले ली। तो ये एक दूसरे पे इल्जाम लगाना और एक दूसरे पर ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं है। फायदा तब है जब गलत को गलत कहने की हिम्मत हो, सही को सही कहने की हिम्मत हो। अगर बीजेपी कर रही है तो कांग्रेस जिस दिन कहने लगी हाँ तूने ये अच्छा काम किया, पर बेटा तूने ये गलत किया, उस दिन मजा आएगा कि हाँ देश सही तरीके से चल रहा है। पर एक दूसरे पे लगातार इल्जाम लगाते रहने से ना देश का भला है ना आपका भला है। समय सबका बदलता है, आज आपकी सरकार है, कल आपकी सरकार आएगी, आज आप इल्जाम लगा रहे हो, कल वो इल्जाम लगाएंगे। पर क्या हमेशा इल्जामों का ही दौर चलता रहेगा कि काम भी होगा? संसद पिछले कितने सत्रों से चल नहीं रहा है, कोई ना कोई बहाना बना के लोग संसद चलने ही नहीं देते। अब हम इसको इसके लिए पक्ष को जिम्मेदार ठहराएं या विपक्ष को जिम्मेदार ठहराएं, ये अलग ही मसला है। कौन नहीं चलने दे रहा, किसकी मंशा क्या है, ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है। पर सत्र नहीं चल रहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे सत्र धुलते जा रहे हैं, सारे सत्र धुलते जा रहे हैं। ये विंटर सेशन भी ऐसे ही दूसरा हफ्ता निकल गया जब कुछ काम का काम नहीं हो रहा, बस सिर्फ हंगामे हो रहे हैं। अडानी को लेके हर बारी एक पॉइंट, कोई ना कोई संसद से पहले एक मुद्दा आ जाता है जिसको उठा के संसद नहीं चलने देने का एक बहाना बना के बैठ जाते हैं। संसद में अपने काम भी होने चाहिए, बहस भी होना चाहिए और बड़े पॉजिटिव वे में बहस होना चाहिए। अगर एक बंदा कुछ कह रहा है तो दूसरे को सुनना चाहिए, अपने समय पर अपना जवाब दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रादर देन कि आप उसके बीच में शोर मचा के उसको भी नहीं सुनते, ना उसकी बात पूरी होने देते, ना आप अपनी बात कह पाते, ना वो। जैसे अभी हमारे यहाँ पे हो रहा था कि दोनों एक साथ बोल रहे थे तो आपको ही पता है किसी की आवाज नहीं समझ आ रही थी, बिल्कुल नहीं समझ आ रही। आपके जो दर्शक हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। ये सेम जो समा है यही संसद में भी यही चल रहा है। बड़ा दुखदायक है ये बड़े अजीबोगरीब तरीके से चल रहा है देश। इसमें जनता का ही नुकसान हो रहा है, जनता के पैसे का नुकसान हो रहा है। तो इसमें थोड़ा कुछ तो इस पर सोचना चाहिए, कांग्रेस को भी बीजेपी को, दोनों को भी इस पर कुछ सोचना चाहिए कि चलो ठीक है 3 हफ्ते का सत्र है तो हम 1 हफ्ता लड़ लेते हैं, 2 हफ्ता काम कर लेते हैं, कुछ ऐसा डिसाइड कर लें तो सबका भला हो जाए। बिल्कुल। मैं रुक करूंगा दोबारा से राहुल सिंह का, जो हमारे प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। देखिए राहुल जी, जिस तरह से आप सवाल ईवीएम पर उठा रहे हैं, मैं सिर्फ एक मेरा छोटा सा सवाल है कि झारखंड में सरकार बनती है, आपके साथ जेएमएम खड़ी हुई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा खड़ा है, तो वो वोट भी लेता है और सीट भी निकालता है, पर वहाँ पे कांग्रेस 16 सीट निकालती है और सरकार बनाती है वहाँ पे। ऐसी बात नहीं सरकार नहीं बनी, सरकार बनी, गठबंधन की बनी पर बनी। तो वहाँ पे भी सवाल ईवीएम का भी उठना चाहिए। सवाल आंकड़ों का है, अगर आंकड़े मैच नहीं कर रहे हैं तो हमें उस सिस्टम को इंप्रूव करना पड़ेगा। वही बात है ना कि मतलब महाराष्ट्र वाले आंकड़े नहीं मैच कर रहे हैं, झारखंड वाले जो वो कर गए हैं। अरे भैया आप साहिल जी देखिए, ये रिकॉर्ड्स में है कि नंबर ऑफ वोट पोल्ड और नंबर ऑफ वोट काउंटेड ये मैच नहीं कर रहे हैं बहुत जगह। तब तो सुप्रीम कोर्ट में मामला लिया गया है, नहीं तो कोर्ट रिजेक्ट कर देती ना। तो सबूत के बिहार पे कोर्ट में मामला चल रहा है। पर इसको सिस्टम को इंप्रूव करने की जरूरत है। संसद के सत्र का चलने का भी एक अहम सवाल है कि सत्र चलना चाहिए, लोगों के ये भी बीच में बोलेंगे। नहीं मैं रुक करूंगा, अभी डॉक्टर अब्दुल्ला आ रहा हूं, आपको समझ देता हूं, मैं आपको समझ देता हूं। वो ठीक कह रहे थे, ये बीच में बोलने लगेंगे। आप जब बोल रहे थे स्टार्टिंग में अविरल भाई, तो मैं नहीं बोल रहा था जी, आप करें, बात बोलिएगा फिर मैं सुनूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए हम लड़ने थोड़ी बैठे हैं, हमें तो बेहतर देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो सरकार में है या विपक्ष में है उसका यही काम है भाई कि सोशल और इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स हमारे सोसाइटी का रेस किया जाए। उसके लिए मुद्दों पे हमें अच्छे से चर्चा करना चाहिए। यहाँ पे बैठ के हम लोग झगड़ा करेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। तो ये बात है बस, और मैं कुछ नहीं कहूंगा यार।
जी डॉक्टर अभिमन्यु देखिए जी। ईवीएम ईवीएम मैं ईवीएम के ऊपर कहना चाहता हूँ कुछ। जी जी। ईवीएम के ऊपर ना सुप्रीम कोर्ट ने भी और अपने इलेक्शन कमीशन ने भी चीजें साफ कर दी हैं। तो इस तरीके से नहीं, जिसकी सरकार है चल वही रहा है। वही उसको कंट्रोल कर रहा है। ये बार बार कहना और इस चीज को उठाना मुझे तो थोड़ा सही नहीं लगता है। अब ईवीएम अगर नहीं, गलत वो होता तो चल रहा आज है, कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट में भी एक्चुअली चल रहा कांग्रेस है मुक्त केस भारत हो चल रहा जाता। है। अगर 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 बीजेपी जो चाह रही थी कांग्रेस मुक्त भारत करना, अगर ईवीएम इतना कंट्रोलेबल होता तो कांग्रेस मुक्त भारत हो जाता। पर कांग्रेस की कई जगह अभी भी सरकार है, इंडी गठबंधन की कई जगह सरकार है। इसके पता चलता है कि ईवीएम में हो सकता है 1-2% गड़बड़ी हो, पर 100% ईवीएम गड़बड़ है। और ईवीएम पर इतना ज्यादा उंगली उठाना ये बिल्कुल सही नहीं है। आप कुछ तो भरोसा करेंगे ना, भरोसा नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे, कैसे चलेगा नहीं भैया, सरकार। 1% आप 2% वोट आप बहुत होता है ना। बिल्कुल, तो 1% 2% वोट से बीजेपी झारखंड में क्लेम कर सकती है कि हमारा तो कैलकुलेशन अपना कुछ और था, इतना कम वोट कैसे आया। जैसे संजय राउत ने कहा कि नहीं यार ये तो गलत ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे को इतना कम वोट मिलेगा। तो अब ख्यालों में है ना कि हमारे को इतना वोट मिलेगा, राजनीतिक जमीनी पार्टी हकीकत तो रिजल्ट है। डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, वो उनका अपना है, लेकिन मैं बस ये अब कह बिल्कुल रहा हूँ राहुल कि जी, आप अगर झूठ बिल्कुल। मैच बोल रहे हैं, अपने लिए 100% नैतिकता मत बचा एक्यूरेट के रहे रखिएगा। रिजल्ट, किसी को मौका क्यों देना है बोलने का। तो सिस्टम को बेटर कर सकते हैं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है ना। क्यों बिल्कुल आखिर आखिरी वो घड़ी में राहुल आ जी जा अभी रहे हैं, ये तो बहुत इलेक्शन विश्लेषक बोल रहे हैं, कमीशन, उन्हें देखिए बोलने का समय दिया, आप यही बीच में बोल रहे हैं। नहीं नहीं, बोलिए अविरल भाई, यही बोलिए। इलेक्शन कमीशन जो है, यही इलेक्शन कमीशन ने झारखंड में भी चुनाव कराए थे, इसी इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में भी चुनाव कराए थे, और सारे राज्यों में यही इलेक्शन कमीशन कराती है चुनाव। तो बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन एक जगह बायस्ड होगी, दूसरे जगह नहीं होगी, ये सही बात तो नहीं है। देखिए आंकड़ों में गड़बड़ है। देखिए लास्ट 1 घंटे, महाराष्ट्र 5:30 बजे के बीजेपी के बाद लिए इम्पोर्टेंट 7% है। वोट बढ़ गए। नहीं नहीं ठीक है, और अगर अगर ये इलेक्शन कमीशन इतना ही कंट्रोलेबल होता तो बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, 400 पार भी तो आ ही जाता ना, क्या प्रॉब्लम थी। तो देखिए जब रिजल्ट अपने देखिए आप जब में चीफ कहता है, जस्टिस, जनता बेवकूफ नहीं है, आज की जनता बेवकूफ नहीं है, सब देख रही है, सब समझ रही है। नहीं राज्यों जनता, के चुनाव ना राज्यों जनता के देखिए, मुद्दों पे होते हैं, अलग अलग फैक्टर होते हैं, उसके हिसाब से वोटिंग होती है। आप महाराष्ट्र में अगर जाएंगे ना, तो महाराष्ट्र में एनडीए को शुरू से अच्छे वोटिंग मिलते आए हैं, कभी उनको कभी नहीं हुए वहां पे, कभी वो 50% से नीचे गए ही नहीं। उनकी सीटें रहती है उतना की जितना भी है, 100-125 सीटों के आसपास नहीं आते हैं वो। तो जी वहां ठीक है। अगर इस बार बम्पर जीत, अगर उनको जीत मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दी। आपने झारखंड में भी हमने यही हमेशा उम्मीद लगाई थी कि 50-50 का टक्कर रहेगा, बड़े कांटे की टक्कर होगी, लेकिन क्लियर स्वीप हुआ और बहुत अच्छे मार्जिन से जेएमएम और कांग्रेस ने सरकार बनाई। तो फिर यहाँ झारखंड, यहाँ पर हमारी इलेक्शन कमीशन कैसे सही होगी। ठीक है, मैं रुक करूंगा अब डॉक्टर अभिमन्यु का। डॉक्टर इस अभिमन्यु जी जी अपनी संजय अपनी जी, बस अपनी मैं ये बात कह आप रहा हूँ पूरी संजय जी कीजिए। कि देखिए लोकसभा में महाराष्ट्र में असली मुद्दों पे बीजेपी का बात करने प्रदर्शन की अच्छा जरूरत नहीं है था। हमारे, असली और मुद्दे दूसरा चीज है, बहुत सारे हैं, उनको उठाइए। जी मैं दोनों को रोकना चाहूंगा, डॉक्टर अभिमन्यु को मैं समय देना चाहूंगा कि अब उनका समय है। जी जी जी, देखिए जहां तक विषय है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा गया, जहां जीत जाते हैं ईवीएम सही हो जाता है और जहां हार जाते हैं ईवीएम खराब हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और अखबारों में जाकर इन्हें पढ़ लेना चाहिए। उसके साथ साथ बट जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। हाँ बिल्कुल देखिए ईवीएम का जहां तक विषय है, इस बात को इन्हें जान लेना चाहिए। आज जहां जीत जाते हैं वहां सवाल आखिर क्यों नहीं उठाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की बात कर रहा हूं, करहल में इन्हें ईवीएम नहीं, करहल में समस्या नहीं हुई, सीसामऊ में समस्या नहीं हुई, क्योंकि करहल और सीसामऊ सीट जीत गए। 9 में से 2 पर जीत गए तो 2 में समस्या नहीं, जहां 7 पर हार गए वहां समस्या हो गई, जहां हार जाते हैं समस्या हो जाती है। महाराष्ट्र में समस्या बहुत ज्यादा पीड़ा है, महाराष्ट्र प्रदेश के भीतर, हरियाणा में समस्या हो गई थी, जम्मू कश्मीर में समस्या नहीं थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जीत गए। इन्हें समस्या नहीं होती है जहां विजयी हो जाते हैं, जहां जीत का सर्टिफिकेट इन्हें मिल जाता है, वहां ईवीएम भी बढ़िया हो जाता है, इलेक्शन कमीशन भी बढ़िया हो जाता है, पुलिस भी बढ़िया हो जाती है, प्रशासन भी बढ़िया हो जाता है, सीओ भी बढ़िया हो जाता है, डीएसपी से लेकर एएसपी, एसपी, एसएसपी और डीएम सब बढ़िया हो जाते हैं, कोई समस्या नहीं होती है। और जहां हार जाते हैं सारी समस्या खड़ी हो जाती है। ये झारखंड में जीत गए, कोई समस्या नहीं हुई, ना पुलिस से समस्या है, ना प्रशासन से समस्या है, ना अदालत से समस्या है, ना प्रेस से समस्या है, ना मीडिया से समस्या है, ना किसी एंकर से समस्या है। लेकिन अगर ये हार जाएंगे तो ये एंकर्स के ऊपर भी आरोप लगाने लगेंगे, मीडिया के ऊपर भी आरोप लगाने लगेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंच जाएंगे आरोप लगाते हुए। यही विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या है और यही इनकी मेंटेलिटी है जिसे प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं और जनता इस चीज मैं को दोबारा समझ रही है ना और उसी एक के आधार पर जनता लास्ट, इन्हें डॉक्टर हरा रही है। अविल मैं आपके पास दोबारा आना चाहता हूं सिर्फ इसी सवाल के ऊपर कि जिस तरह ये पैसे मिले हैं वहां पर, तो ये जरूरी तो नहीं है कि ये अभिषेक मनु सिंघवी के हों, ये जरूरी तो नहीं है।
नहीं, देखिए जांच के पश्चात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जहां तक विषय है इन पैसों का, ये बहुत गंभीर मामला है, बड़ा सीरियस इशू है। और जहां ये पाए गए हैं ये भी बड़ा सीरियस इशू है, क्योंकि जनता इस चीज को देख रही है। आपके टीवी चैनल के माध्यम से स्पष्ट तौर पर करोड़ दर्शक देश भर के देख रहे हैं कि किस प्रकार से मामला सामने आया है और पूर्व में किस प्रकार से भ्रष्टाचार के मामले कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। ठीक है डॉक्टर अरविंद, मेरा समय कम है, वरना मैं एक आपको आंकड़ा बता देता, क्योंकि ऐसा मतलब बड़ी बार देखा गया संसद के अंदर। मैं 8 जुलाई 2008 को, जब मनमोहन की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब भी ये चीजें देखने को मिली थी, जब भाजपा के सांसदों ने वहां पर करोड़ों रुपए की गड्डियां जो लहराई थी। मतलब ये चीज पहली बार नहीं हुई है, बहुत बार से देखा है। ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस ने वहां पे कुछ नहीं किया हो, कांग्रेस भी वहां पर मौजूद थी। और वो बात मैं आपको बताऊंगा 2005 की, जब कैश फॉर क्वेरी कांड हुआ था 2005 में, तो बहुत सी बातें ऐसे रही हैं। और उसके बाद जब वो स्प्रे वाला जो हुआ था, पेपर स्प्रे जब हुआ था, तभी वो कांग्रेस का ही टाइम था, कांग्रेस से ही सांसदों ने वहां पर किया था। तो ऐसी चीजें बहुत सी हुई हैं, पर यह गंभीर मसला है राहुल सिंह जी, वाकई गंभीर मसला है। मैं दोबारा उसी बात पे आ रहा हूं। इन्वेस्टिगेशन बोला गया है, इन्वेस्टिगेशन के बाद देखिए क्या निकलता है। अभी तो सिंघवी जी ने बोल दिया है कि नेवर हर्ड ऑफ इट, तो वो बोल रहे हैं कि मैं तो इस बारे में कुछ जानता नहीं हूं। तो इन्वेस्टिगेशन का मामला, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होने से पहले नाम बता देना ये ठीक नहीं था। उस आदमी के बारे में जो 716 करोड़ 14 करोड़ टैक्स भरता है 10 साल में, तो फिर उसी बात पे आ गए कि वो बात नाम बताना सही नहीं था। वो नाम तो राज्यसभा के अंदर 50,000 रुपीज स्पीकर ने खुद ही बोला है, वाइस प्रेसिडेंट। और देखिए, और संजय भैया को मैं ये बता दूं कि मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक रखता हूं, ठीक है, लेकिन बस मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि प्रधानमंत्री, सीजीआई और विपक्ष का नेता, ये तीन मिलके इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करेंगे, तो इस फैसले को इन लोगों ने संसद में खारिज करवा दिया। और इन्होंने किया कि प्रधानमंत्री का चुना हुआ एक मंत्री और विपक्ष का नेता, मतलब 2:1। तो बीजेपी ने अपना इलेक्शन कमिश्नर बिठाया। तो डाउट तो हमेशा रहेगा। और जैसे आचार संहिता का उल्लंघन होता है, 707 करोड़ रुपए के इलीगल अल्कोहल और कैश बरामद हुए हैं महाराष्ट्र में आचार संहिता लागू होने के बाद, अभी विधानसभा में। तो ये तो इलेक्शन कमिश्नर, बिल्कुल राजीव कुमार जी पे हजारों सवाल उठे हैं और उन्हें कानून के कटघरे में भी खड़ा किया गया है। तो देखिए अभी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर अविल मलिक, आपका भी क्लियर ना हो जाए, आप इलेक्शन कमिश्नर, बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद डॉक्टर अविल मलिक, आपका भी समय मेरे पास कम है, पर यह था कि चर्चा की ये पैसा है कैसा। आप देखते हैं कार्रवाई किस तरह से अमल में आती है, इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल के आता है, वो काफी अहम रहने वाला है। फिलहाल आज के बाद भारत में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।